गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। रिकॉर्डेड क्लास में पुनः एक बार आपका स्वागत है। आज आप लोग सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा विरचित कविता झांसी की रानी पढ़ेंगे। यह एक ऐतिहासिक कविता है। सुभद्रा कुमारी चौहान की जो जन्मभूमि है वो भी झांसी के पास ही है। सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ती थी और दोनों सहेली थी। तो एक बार सुभद्रा कुमारी चौहान ने एक कविता लिखा हॉस्टल में, तो महादेवी वर्मा को कविता डायरी में मिल गई। तो उन्होंने पूरा हॉस्टल हल्ला मचा दिया कि ये लड़की बहुत ही सुंदर कविता लिखती है। तो इधर महादेवी वर्मा बहुत ही सुंदर कवित्री, बहुत ही अच्छी कविताएं लिखती हैं। उनकी कविताएं जो है देशभक्ति, स्वदेश प्रेम पर आधारित हैं। तो इस कविता में झांसी की रानी के जीवन गाथा का वर्णन है। जैसे झांसी की रानी का बचपन भी इसमें देखेंगे, फिर उसका विवाह भी देखेंगे, फिर वो राजगद्दी पर बैठती है वो भी देखेंगे, फिर अंतिम में वो युद्ध करते हुए मारी जाती है ये भी देखेंगे। तो प्रस्तुत कविता जो है ये आपके अंदर वीरता की भावना को जागृत करती है। कविता का मैं गायन कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। ये कविता आपके परीक्षा में पूछी जाएगी। इसमें से कहीं से भी 10 लाइन की कविता आएगी। और इसके पहले ही मैं बता चुका हूँ, ये दिया बुझे नहीं का भावार्थ आएगा। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। आप लोग YouTube पर पिक्चर देखेंगे झांसी की रानी। तो झांसी की रानी कविता, ये जो कविता है, जब उस फिल्म का प्रारंभ होता है तो अमिताभ बच्चन साहब इस कविता की 4 लाइन बोलते हैं शुरू में ही। तो इससे आपको इस कविता का महत्व समझ में आ जाएगा। ये कविता इंटरनेशनल लेवल की है। इस कविता का इस फिल्म में पूरा ही प्रयोग किया गया है। तो इस कविता को आप लोग भी याद करेंगे, मैं आशा रखता हूँ। कविता का गायन मैं कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी। बर्ची ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। बुंदेलो हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी आराध्य भवानी थी, बुंदेलो हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी। बुंदेलो हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इस पाठ का कठिन शब्दार्थ देखिए।
भृकुटी, हाँ, इस आज का होमवर्क है, आपको इस पाठ का कठिन शब्दार्थ लिखना है, फिर 2 पेज छोड़ देना है। भृकुटी मतलब भाव, भावा, भावा ये ब्रो ब्रो। गुमी मतलब खोई, फिरंगी मतलब अंग्रेज। हरबोलो मतलब राजाओं की वीरता और गौरव का घूम घूम कर गान करने वाले बुंदेलखंड की एक जाति। जैसे फोक सिंगर होते हैं, लोक गायक होते हैं, कुछ ऐसे भी गायक आप देखते होंगे कि गली मोहल्ले में, नुक्कड़ पर, मंदिर पर, मस्जिद पर अपना ढोल मजीरा लेकर गाने लगते हैं, तो उन्हीं को बुंदेलो कहते हैं। बुंदेलखंड में ऐसे लोक गायक होते हैं, रीजनल लेवल पे स्थानीय गायक लोकल में होते हैं, उनको क्या कहा जाता था? उनको हरबोलो कहा जाता था। अभी आप उदाहरण देखेंगे, अपने यहाँ बंजारे होते हैं, जो आते हैं, फिर नगारी होते हैं, ये लोग आते हैं गाना सुनाते हैं। फ़कीर होते हैं, ये लोग मस्जिद पर, फिर जोगी होते हैं, ये लोग गाना सुनाते हैं, भजन गाते हैं मंदिर पर, कहीं मस्जिद पर, कहीं आपके दरवाजे पे आते हैं। तो इन्हीं लोगों के जैसे बुंदेलखंड में हरबोलो नाम की एक जाति होती थी जो गाना सुनाती थी। ठीक। मर्दानी मतलब पुरुषों के जैसी। मुँह बोली मतलब मुँह से कहकर जिस स्त्री से बहन का नाता जोड़ा जाता है। कृपाण मतलब तलवार। पुलकित मतलब प्रसन्न। आराध्य मतलब पूजा की जाने वाली। भवानी मतलब देवी पार्वती। तो इस कविता में झांसी की रानी का वर्णन है। ये उस समय की घटना है कि 1857 में जब लोगों के बीच स्वतंत्रता पाने की इच्छा जागृत हुई, तो जब डलहौजी ने राज्य हड़पना शुरू कर दिया, तो राजाओं के सिंहासन जो थे हिल उठे थे, वो डरने लगे थे। तो उनके अंदर एकता की भावना जागृत हुई और उन लोगों ने उसका विरोध करना चाहा। तो उसी समय सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भृकुटी तानी थी। जो सिंहासन थे वो हिल उठे थे और राजाओं की जो भवें थी टेढ़ी हो गई थी, अर्थात वो क्रोधित हो गए थे। और बूढ़े भारत में फिर से जवानी, नई जवानी आ गई थी, मतलब जो लोगों के अंदर उत्साह की भावना जागृत हो गई थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहुंचानी थी। खोई हुई आज़ादी की जो कीमत थी उसको सब लोगों ने पहचान लिया था। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। सब लोगों ने अपने मन में यह निश्चय कर लिया था कि हम लोग इनकी गुलामी से आज़ादी प्राप्त कर लेंगे। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। सन 1857 में जो तलवार चमक उठी थी वो बहुत ही पुरानी तलवार थी। बुंदेलो हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। इस कहानी को हमने बुंदेलखंड के हरबोलो नामक लोक गायकों के मुँह से इस कहानी को सुना था। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब मर्दों की तरह लड़ी थी, वह झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। कानपुर के नाना की वह मुँह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम उसका लक्ष्मीबाई नाम था। वह अपने पिता की अकेली संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेली थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बचपन में अपने नाना के साथ रहती थी, उनके साथ पढ़ती थी और उनके साथ खेलती थी। बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी उसकी यही सहेली थी। बर्छी, भाला, ढाल जिससे तलवार को रोकते हैं, कृपाण तलवार, कटारी तलवार के जैसे ही होता एक अस्त्र, उसकी ये सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। वीर शिवाजी के शौर्य गाथाएं उसको मुँहजबानी याद थी। बुंदेलो हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलखंड के हरबोलो के मुँह से हमने ये कहानी सुनी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी।
खूब मर्दों की तरह वह लड़ी थी, वो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। वो लक्ष्मी थी या देवी दुर्गा के जैसी थी, या वो स्वयं वीरता का एक नया अवतार थी। देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के बार। जो मराठे थे उसके तलवारों के बार को देख करके आश्चर्यचकित हो जाते थे। नकली युद्ध व्यूह की रचना, नकली युद्ध व्यूह की रचना, नकली लड़ाई करना, युद्ध का चक्रव्यूह रचना, और खेलना खूब शिकार, और शिकार खेलना, सैन्य घेरना, सेना को घेरना, दुर्ग को तोड़ना, कैसे किले को तोड़ा जाता है, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। ये सभी उसके प्रिय खिलवाड़ थे। ऐसे ऐसे खेलों खेलती थी, नकली सेना का रचना करती थी, किले में किस तरह से प्रवेश करते हैं उसका खेल खेलती थी। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी आराध्य भवानी थी। महाराष्ट्र की जो कुल देवी थी वो उसकी आराध्य भवानी थी, जिसकी वो पूजा करने वाली देवी थी। बुंदेलों और बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलखंड के लोक गायकों से हमने ये कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब मर्दों की तरह लड़ी थी वो तो झांसी वाली रानी थी। हुआ वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। अब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का विवाह जो है वैभव के साथ, पूरे धन संपदा के साथ झांसी में हो गया। अब ब्याह करके वो रानी बन करके आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया। जिस प्रकार से चित्रा का विवाह अर्जुन के साथ हुआ था, तो जिस प्रकार से अर्जुन ने चित्रा को विवाह करके प्राप्त किया था, दूसरा शिव से मिली भवानी थी। जिस प्रकार से भगवान शिव को पार्वती जी प्राप्त हुई थी पत्नी के रूप में, उसी प्रकार से झांसी की रानी को विवाह करके उसने अपने पति को प्राप्त किया। बुंदेलों हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलखंड के हर बोलो नामक लोक गायकों से हमने ये कहानी सुनी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मर्दों की तरह लड़ी थी वो झांसी वाली रानी थी। प्यारे छात्रों, इस कविता का अर्थ हुआ। इसका प्रश्न उत्तर बाद में लिखवाया जाएगा। आप लोग शब्दार्थ लिख लेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।